बदायूं जिले के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर स्थित बाबा कॉलोनी के रहने वाले जल निगम में ठेकेदार विनोद कुमार अपनी पत्नी, बच्चों और मां के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी ब्यूटी पार्लर का काम करती है। पत्नी संगीता के मुताबिक पड़ोस में नाई की दुकान चलाने वाले शाम को सैलून संचालक आरोपी साजिद और जावेद उनके यहां पहुंच गए। हैवान बने आरोपी साजिद ने पहले संगीता से घर पहुंचकर 45 रुपए का सामान खरीदा, जिसके बाद आरोपी ने अपनी पत्नी की महिला जिला अस्पताल में डिलीवरी होने का हवाला देते हुए 5000 रुपए उधार मांगे। बोला, मेरे 5 बच्चे हुई लेकिन कोई जीता नहीं है। उसकी परेशानी सुनकर संगीता ने पति विनोद को आरोपी द्वारा उधार रुपए मांगने की बात फोन कॉल पर बताई। पति विनोद ने संगीता से रुपए देने के लिए बोल दिया, जिसके बाद आरोपी को संगीता ने रुपए दे दिए। यह थी एक पक्ष की इंसानियत कि किसी के मदद के लिए आगे आना, और एक दूसरे पक्ष जिसको पड़ोस में रहने के बाद भी उसके मन छुपे क्रूरता को पहचान न सके। जिसका हश्र यह रहा कि अब इन तस्वीरों से दोनों सगे भाई हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए, और निश्चित ही उनकी आत्मा का रही होगी, पापा मम्मी आप लोग कैसे आदमी पर विश्वास किए थे जिसने हमें तुमसे जुदा किया। आरोपी साजिद को 2 मासूमों की अभागिन मां संगीता ने चाय पिलाई। आरोपी चाय पीने लगा। एक भाग गया है तोते, एक ने दुकान जल्दी बढ़ा के वो नीचे इंतजार कर रहा था। 2 थे। क्या नाम था दोनों का? क्या नाम था दोनों का? जावेद और साजिद। तो दोनों आपके घर पे दोनों आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो आके मुझसे पहले बोले, भाभी क्लेचर दे दो। अच्छा। मैंने क्लेचर 3 लिए, मुझे 50 रुपए दिए तो मैंने 5 रुपए उसे लौटा दिए। मैंने कहा बेटा 15 के, फिर 45 के बने। बोला ठीक है भाभी। तो फिर उसने लेके तो बोला भाभी कुछ काम से आए। हमने बोल बेटा क्या है? बोला मुझे 5000 रुपए की जरूरत है। तो हमने तुरंत ही अपने हस्बैंड को फोन किया। हमने कहा ऐसे ऐसे है, वो जावेद और वो दोनों आके पैसे मांग रहे। तो बोले कोई बात नहीं, बच्चे सही हैं, दे तो होगा, मतलब मुसीबत। तो हमने भी कहा कोई बात नहीं, मुसीबत सब पे। हाँ। बोला मुझे 11 बजे का टाइम दिया है वहाँ पे हॉस्पिटल में, जनाने अस्पताल में डिलीवरी होने को है हमारी बहू के। तो 5 बच्चे हमारे खत्म हो गए, एक है हमारे बच्चे बचते ही नहीं। हमने अच्छा भैया कोई बात नहीं, कोई सब मुसीबत तो सब पे आ जाती, कोई बात ना, बैठो 9 बजे तुम वैसे दुकान बढ़ा होते हैं, आप चले जाना। 9 बजे बढ़ाएंगे तो आप चले जाना, टाइम कट जाएगा। मैंने उसे चाय भी पिलाई, चाय लेके ऊपर मंगाई उसने, तो ऊपर दे दी। चलो कोई बात नहीं, नहीं टाइम कट रहा, मतलब बेचैनी होगी इसे। फिर इसने बच्चों को बुलाया ऊपर, फिर एक को बड़े को रोक लिया इसने, छोटे से पानी मंगाया, बीच वाले को वहाँ गुटखा मंगाई। हमारे बच्चे गुटखा वगैरह नहीं लाते, जिसने मंगा वो चले गए। और वो गया तो उसे पकड़ के उसका बजाना, तो उसका गिलास हाथ से गिरा। तो हमने पूछा तो आवाज ही नहीं आई। तो हमने हो सकता है डर ना बोला हो वो। पीछे चाकू लेके नीचे लथपथ खून से लाया। बीच वाले को भी पकड़ा इसने। वो तो चाकू उसने उसके गिरा, उसने फेंका और छुटा के भाग के आ गया नीचे। उस समय दूसरा वाला व्यक्ति कहाँ था? दूसरा नीचे था, नीचे बैठा हुआ था। हाँ। तो ऊपर जावेद गया था या साजिद गया था? साजिद गया था। जावेद आपके पास नीचे बैठा हुआ था? हाँ, हमसे 5000 रुपए लेके गया। 55 रुपए भी लगाए लो तुम्हारे। हाँ, 5000 रुपए भी लेके गया। तो आपका ये मानना है कि अभी आरोपी एक नहीं था, 2 थे। दुकान उसकी हमेशा बढ़ती थी 8 बजे, आज उसने 6 बजे 6:30 बजे ही दुकान बढ़ा दी। मकान की 3री मंजिल पर जा पहुंचा, जहां विनोद के एक एक कर 3 बच्चों को उसने ऊपर बुलाया। एक बच्चे को गुटखा लेने के लिए दुकान पर भेज दिया। फिर उस पर ऐसा खूनी भूत सवार हुआ कि उसने नाबालिग 2 सगे भाई आयुष और हनी को धारदार हथियार से काट डाला और उनकी निर्मम हत्या कर दी। जबकि बीच वाला बेटा गुटखा लेकर जब वापस पहुंचा तो अपने भाइयों को बचाने लगा। आरोपी ने उसे भी जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। किसी तरह वो जीने से आरोपी के चुंगल से छुटकर नीचे पहुंचा और चीखने चिल्लाने लगा।
आरोपी साजिद खून से सना बेखौफ दूसरे आरोपी जावेद के साथ फरार हो गया। घर की दीवारों पर लगे जगह जगह खून के निशान बयां कर रहे हैं कि किस तरह हैवानों ने हैवानियत की हदें पार करते हुए दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया होगा। देर रात पीड़ित मृतक बच्चों के परिवार के लिए मनहूस रात ही होगी कि संगीता के 2 बेटों के शव पोस्टमार्टम हाउस पर कातिल साजिद के शव के साथ मॉर्चरी में रखे हुए हैं। बुधवार को दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम होगा, जहां यह पता चलेगा कि कातिल ने कितनी बेरहमी से उन्हें मार डाला, शरीर पर कितने चाकुओं से जख्म दिए। चर्चा है कि नाई साजिद ने बच्चों पर ही हमला किया। उसने संगीता को बताया भी था कि 5 बच्चे उसके पैदा होने के बाद मर चुके हैं, कोई बच्चा जीवित नहीं रहता। अब फिर पत्नी की डिलीवरी जिला महिला अस्पताल में होगी, जिसके खर्चे की मुसीबत की बात कहते हुए उधार लिए और दोनों बच्चों के मार डाला। इधर कोई रंजिश की बात कही जा रही है। पुलिस अब तक दोहरे हत्याकांड की क्या वजह रही इसकी पड़ताल कर रही है, तो तरह तरह की चर्चा होना लाजिमी है।